बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है ना। और ये चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। इससे पहले भी बेटा 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं। इससे पहले की जो 3 क्वेश्चन है उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, और इस पूरे चैप्टर की जो है ना मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, और लिंक मैंने दोनों जो है दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ठीक है ना। हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे, इसके कई सारे पार्ट है, तो एक एक पार्ट को हम अच्छी तरह से करके देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले देखो 2 पार्ट मैंने लिए हैं, इनको सॉल्व करके हम देखते हैं। ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले पहला देखो ये क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें ये बताना है कि ये जो इसके जो सारे पार्ट है ना, इनमें कौन कौन से जो एपी की फॉर्म में है। फिर यदि वो एपी की फॉर्म में होंगे तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, जिसको हम डी से जानते हैं, और राइट 3 नेक्स्ट मोर टर्म्स। तो इसकी जो है ना अगली 3 टर्में हम और बता देंगे। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को ही देखो बेटा आप, यहाँ पर देखो 2, 4, 8, 16 इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि एपी की फॉर्म में है कि नहीं। तो कैसे देखेंगे, आपको पता है बेटा ये नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है ना। हमने क्या किया, चलो हम पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं। A2 में से A1 को हम माइनस करके देख लेते हैं। 4 में से 2 गया 2। चलो अब A3 में से A2 को भी माइनस करके देख लेते हैं। आपको पता है ना, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसी तरीके से चलती है टर्म। A3 आपका क्या है, 8 है, 4 को माइनस करके देखा हमने 4। A4 में से A3 को भी माइनस करके देख लो आप, तो आ रहा है 8। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका जो ये A2 A1 है ये बराबर नहीं आ रहा A3 A2 के, कोई से भी नंबर बराबर नहीं है, और ना ही हमारा ये बराबर है। देख लो A4 A3, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कि D हमारा सेम नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो जब हमारा D सेम नहीं आता तो इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो यानी ये एपी की फॉर्म में तो हमारा है नहीं। इस तरह से हम इसको चेक करके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखो आप, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। A2 में से A1 को पहले माइनस कर लेते हैं। आपको पता है ना A2 में से A1 यानी कि D होता है। ठीक है ना। तो D को हम चेक करेंगे सबसे पहले। यदि बराबर आएगा सब में तो समझ लेना कि वो AP की फॉर्म में है, नहीं तो नहीं है। तो A2 कौन सा नंबर हमारा 5/2 है। इसमें से 2 को माइनस करके देख लेते हैं। तो ये देखो आपका ये क्या हो गया, एलसीएम आपका 2 ही रहेगा। ये 5 आ गया, 1 2 2 4, तो यानी कि 1/2 आ रहा है। चलो A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं। 3 में से 5/2 को कर लेते हैं, एलसीएम ले लो इसका। ये देखो 2 1 2 3 2 6, ये आपका 5 यानी कि 1/2 हो रहा है। चलो एक और कर लेते हैं, क्योंकि 4 टर्म दे रखी है तो हम एक बार देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से चेक करके। A4 हमारा क्या है, और ये A3 हमारा ये, इसमें भी आप कर लो 2 2 2 4, 2 1 2 7 आएगा, और ये 1 2 3 2 6, यानी कि 1/2 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ लिख दो आप, हेयर कॉमन डिफरेंस इज द सेम। ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज द सेम एवरी टाइम। आप देख लो हर बार जो है हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, यानी कि ये देखो ये एपी है। इसका मतलब अगर एपी है तो अगली 3 टर्म हम और बता देते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम, तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। चलो तो अगली 3 टर्म, यानी अब देखो 1 2 3 4 दे रखी है, 5वीं 6ठी 7वीं हम निकाल देते हैं। तो आप देखो, आपको ये तो पता ही है कि देखो एपी की फॉर्म में है, और इसका जो डी है ना वो डी क्या है, इसका 1/2 है। अब हमें नेक्स्ट यानी कि 5वीं टर्म निकाल रहा हूं मैं। ठीक है। यानी कि चलो मैं यहां लिख देता हूं 5th टर्म। तो 5th टर्म आपको पता ही है हमारा, देखो ये 7/2 4th टर्म है, इसमें हमने 1/2 और प्लस कर देते हैं। तो ये देखो आपका आ गया 8/2, तो ये कट गया
4 आ गया। 6 टर्म कैसे होएगी, पांचवी टर्म में डी प्लस कर दो आप, तो ये देखो आप 2 हो गया, 1 2 और 4 2 8, 2 1 2, 1 1 8, 9/2। सेवन्थ टर्म भी इसी तरीके से निकाल सकते हो आप, 9/2 ले लो, 1/2 इसमें प्लस कर दो, ये 2 हो गया, 9 + 1 10/2 यानी कि 5। तो आपने देखा फिफ्थ टर्म आपने 4 निकाल दी, 6 9/2 और सेवन्थ 5। तो इस तरह से आप आराम से निकाल के देख सकते हो। थर्ड बेटा देखो इसका, थर्ड में देखो आप, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं है। तो A2 में से क्या करोगे, A1 को माइनस करो, यानी डिफरेंस हमें देखना सेम आ रहा है कि नहीं। तो हमने चलो -3.2 में से माइनस करना है किसको, -1.2 को। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। तो आपने जब इसको करा तो आपका आ गया माइनस में 2.0। ठीक है, A3 में से A2 को माइनस करके देख लेते हैं। A3 हमारा कौन सा है, -5.2, माइनस करना है किसको, -3.2 को। -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 आ रहा है, इसको भी जब आप करोगे तो -2.0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले वाले को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हेयर, अब यहाँ क्या चीज़ हो रही है, देखो AK+1 माइनस AK, यानी कि इसको हम बेटा D बोलते हैं। ठीक है, इज द सेम एवरी टाइम। देखो आप, ठीक है ना, विद D, यानी कि देखो D हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP की फॉर्म में है। ठीक है, तो D हमारा क्या आ रहा है, 0.2, यानी कि -2 आ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो हमने नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आर, तो चलो इसकी अगली 3 टर्में और निकाल देते हैं। 4 टर्म हमें पहले से ही दे रखी है, 5वीं टर्म आप निकाल लो, कैसे भी निकाल के देख सकते हो। हमने चलो 4th टर्म ले ली, और इसमें जो है हमने -2 को प्लस कर देंगे, तो क्या आ रहा है आपका -7.2, और ये माइनस में 2.0 है, तो ये आपका क्या आ रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं, 7 2 9, तो 9.2 आ रहा है बेटा। ठीक है, छठी टर्म भी निकाल दो, 9.2 हमारा ये आ रहा है। अब इसमें जो है हमने ये प्लस कर दिया 2.0, तो 9 2 11, तो -11.2 आ जाएगा। 7 टर्म भी इसी से निकाल लो, -11.2, और इसमें हमें 0.20 हो, यानी कि डी को प्लस करते जाओ, अगली टर्म में डी को प्लस करते जाओ तो आपकी नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। तो 11 और 2 13, माइनस में 13 पॉइंट आपका 2 आ गया। तो हमने इस तरह से जो है ना इसका निकाल के देख लिया। फोर्थ को देखो आप, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं। यदि एपी की फॉर्म में होगा तो ही हमें जो है इसका डी बताना है, और अगली 3 टर्म हमें इसको बतानी होती है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। A2 में से A1 को माइनस करके देख लेते हैं। A2 आपको पता ही है, -6, माइनस करना है किसको, -10 को। तो आप देखो -6 प्लस में 10 = 4 आ गया। A3 में से A2 को माइनस कर लो, A3 क्या है हमारा -2, किसको करना है हमें, A2 को, -6 को, तो -2 हो गया, प्लस में 6 हो गया, तो 4 हो रहा है। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। A4 हमारा कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है, इसमें से माइनस किसको करना है हमें, -2 को, तो 2 प्लस में 2 यानी कि 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि D इज द कॉमन एवरी टाइम। ठीक है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP विद डी हमारा क्या आ रहा है, डी हमारा आ रहा है 4। ठीक है ना, देख लो आप, ये डी जो है हमारा हर बार सेम आ रहा है। तो अगली 3 टर्में निकाल देते हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 है ही,
पांचवी टर्म क्या होगी आपकी, तो 2 हमें पहले से ही दे रखा है, डी को प्लस कर दो, 6 हो जाएगी। 6 टर्म क्या होगी, 6 में 4 को प्लस कर दो तो 10 हो जाएगा। और 7 टर्म क्या होगी, 10 में फिर 4 को प्लस कर दो तो आपका 14 इस तरह से हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो बेटा आप, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं। तो आपको पता ही है ये A1 है, A2 है, A3, A4, ठीक है। तो सबसे पहले हमने A2 में से A1 को माइनस करके देखेंगे। तो आपको दे रखा है 3 प्लस √2 और इसमें से 3 माइनस करके देख रहे हैं। तो देखो 3 से 3 क्रॉस हो गया तो आपका आया क्या, ओनली √2 आ गया। A3 में से A2 को भी माइनस करके देख लेते हैं। A3 हमारा क्या है, 3 प्लस 2√2, माइनस करना है किसको, 3 प्लस √2 को। तो इसको देखो आप, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ये 3 से 3 क्रॉस होगा। और देखो 2√2 और √2, तो ये √2 ही आएगा, माइनस करोगे तो आप इसको। इसी तरीके से जो है ना, आप अगले वाले को भी करोगे तो √2 ही, अब देखो आप √2 ही आएगा। A4 को देख लो आप, 3 प्लस 3√2 माइनस करना है किसको, 3 प्लस 2√2 को। इसी तरीके से बेटा चेक कर लिया करो आप कि ये डी इसका कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो आप, 3 से 3 क्रॉस हो गया, 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो डी है इज द सेम, ठीक है, सेम आ रहा है एवरी टाइम, देखो आप, ठीक है। तो ये तो यानी कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ठीक है। और इसका जो डी है वो डी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आप लिख दो, 1 2 3 4, तो 5वां नंबर लिख लेते हैं हम, यानी कि मोर टर्म लिखनी है। यदि एपी की फॉर्म में है तो हमें नेक्स्ट लिखनी होती है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो फिफ्थ टर्म आप लिखोगे तो फोर्थ आपको दे रखा है, तो 3 प्लस 3√2 में √2 यानी कि डी को प्लस कर दोगे। तो आप ये देख रहे हो 3 प्लस 3√2 और √2, तो 3 और 1 4, तो 4√2 बन जाएगा। सिक्स्थ टर्म को भी निकाल लो इसी तरीके से, 3 प्लस 4√2 और इसमें √2 को प्लस कर दो, तो 3 का तो आपका यही रहेगा, 4√2 और √2 क्या हो जाएगा, 5 में √2। सेवन्थ टर्म भी निकाल देते हैं, 3 ही निकाल लिए ना बेटा। तो देखो ये हो गया 3 प्लस 5√2 और प्लस में √2 और जोड़ दो आप इसमें, तो 3 प्लस 5 और 1 6, 6√2। इस तरह से आपने इसको निकाल के दिखा दिया। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी वही चीज़ करेंगे। A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं। A2 क्या हमारा 0.22, इसमें से 0.2 को माइनस करेंगे तो आप दिख रहा हमारा ये 0.02 आ जाएगा। A3 में से A2 को भी माइनस कर लेते हैं। A3 हमारा क्या है 0.222 में से हम 0.22 को माइनस करके देख लेते हैं। तो हमने जब इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.002। तो यहीं पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसी को माइनस करने से ही दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। देख लो यहाँ पर देखो 0.02 है और यहाँ पर 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा ही सेम नहीं आ रहा। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो क्योंकि ये एपी की फॉर्म में है ही नहीं, एपी के क्योंकि डी हमारा सेम नहीं आ रहा, तो एपी की फॉर्म में नहीं है तो अगली 3 टर्म हमारी ये नहीं निकलेगी। सेवंथ को देखो बेटा आप, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। A2 में से A1 को माइनस करके देख लेते हैं हम, तो -4 में से 0 करोगे तो -4 ही आएगा। A3 में से A2 को भी माइनस कर लेते हैं। A3 हमारा क्या है -8 और माइनस करना है A2 को, तो -4 लिख देंगे हम, तो -8 और +4 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। चलो A4 में से भी A3 को माइनस करके देख लेते हैं। A4 क्या है हमारा -12 और माइनस करना है किसको, A4 को, यानी कि -8 को, तो -12 माइनस +8 तो -4। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि जो हमारा D है वो -4 आ रहा है हर बार, ये देखो आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये AP की फॉर्म में है
और डी हमारा 4 है, ठीक है ना। तो हमने नेक्स्ट 3 इसकी टर्म्स हमें निकाल देनी है, तो लिख देंगे हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। चलो तो मोर टर्म्स निकाल लेते हैं। 4 टर्म हमारी दे रखी है, तो 5th टर्म कैसे निकालोगे, ये चौथी टर्म को ही लिख दो यहाँ पर, और इसमें जो है आपको डी को प्लस कर देना है। तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। 6th टर्म भी इसी तरीके से निकाल लो, -16 में आपको प्लस कर देना है -4, तो 16 और 4 माइनस का 20 हो जाएगा। और 7th टर्म निकालोगे तो -20 में भी फिर प्लस डी को प्लस कर दो, कॉमन डिफरेंस जो है आपका, तो 20 और 4 24। तो इस तरह से जो है ना आपने इसको निकाल दिया। अगले क्वेश्चन को देखो आप, इसको भी चेक कर लेते हैं। A2 में से A1 को माइनस करके देख लो पहले। तो पहले हमारा है A2 ये, और माइनस करना है किसको, -1/2 को। तो इसको देखोगे आप तो ये -1/2 प्लस 1/2 यानी कि 0 आ जाएगा। A3 में से A2 को माइनस कर लो आप, ये देखो आप सेम बात आ रही है, ये देखो आप 0 आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो, अगले में भी देखोगे तो इसी तरीके से आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि D यानी कि 0 इज द सेम एवरी टाइम, इज द सेम एवरी टाइम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। ठीक है, तो ये AP बन रहा है, तो AP बन रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दो बस। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर निकाल देते हैं। 4 टर्में दे रखी है, 5th टर्म निकाल दो। कैसे निकालोगे, चौथी टर्म जो है, चौथी टर्म में डी को प्लस कर दो, डी क्या है 0, तो वही की वही आएगी। इसी तरीके से 6th टर्म निकालोगे तो ये देखो, ये भी 6th टर्म देखो, ये इसमें भी 0 प्लस कर दो तो -1/2। 7th टर्म निकालोगे आप तो छठी टर्म में फिर 0 यानी कि डी को प्लस कर दो, -1/2 आपका इसी तरीके से आ जाएगा। 9th को देखो आप, इसको भी चेक कर लेते हैं। A2 में से A1 को माइनस करके देख लो। A2 क्या है हमारा 3, 3 में से 1 गया 2। A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं। A3 क्या है हमारा 9, इसमें से 3 करो तो 6 आ रहा है। इसी तरीके से A4 में से A3 को करोगे आप तो 27 में से 9 तो कितना आ रहा है, 17 में से 9 8 18 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखो क्या है, हेयर D यानी कि जो D हमारा इज नॉट द सेम, इज नॉट द सेम, ठीक है ना, सेम नहीं है। तो सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर यानी कि सो द गिवन, इसी तरीके से बेटा आपको लिखना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। तो बस ये सवाल इतना ही हो जाएगा बस खाली। 10th क्वेश्चन को देखो बेटा आप, A2 में से A1 को हम देख लेते हैं। A2 क्या हमारा 2A और ये -A, तो कितना आ रहा है बेटा, ये 2A में से A गया तो A। A3 में से A2 को माइनस करके देख लेते हैं, तो 3A है, इसमें से 2A तो क्या आ रहा है हमारा A। इसी तरीके से A4 में से A3 को भी माइनस करके देख लो आप, तो हमारा आ रहा है A। तो यहाँ देख रहे हो आप, हेयर D इज द सेम एवरी टाइम, एवरी टाइम। अब हमारा D क्या है, D दिख ही रहा है आपको, ये A है हमारा, ये दिख रहा है ना आपको, देखो ये D हमारा A आ रहा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लो आप। 4 आपको दे रखी है, 5th टर्म निकालनी है आपको, तो 4A में क्या करोगे आप, A को प्लस कर दो तो 5 ही आ जाएगा। 6th टर्म निकालनी है तो 5A में A प्लस कर दो तो 6 आ जाएगा। और 7th निकालनी है तो 6A में फिर A प्लस कर दो तो 7A, इसी तरीके से आपका आ जाएगा। 11th को देखो बेटा आप, इसमें भी जो है A2 में से A1 को माइनस करके देख लेते हैं। A2 माइनस A, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, A कॉमन आ रहा है, तो A -1 हो जाएगा ये। A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं। A3 क्या है हमारा A की 3 और ये है A की 2, इनमें कॉमन क्या आ सकता है, A की 2 आ सकता है, तो A -1। इतना ही रहने दो बस, आप देख लो आप। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, हेयर D जो है यानी कि जिसको हम कहते हैं AK +1 - AK यानी कि D इज नॉट सेम
देख लो आप एवरी टाइम। तो ये सेम नहीं है डी, तो इसका मतलब ये है कि सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये सवाल इतना ही आपका हो जाएगा। 12th देखो आप, इसको देखो आप, ये A1 A2 A3 A4 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं, √8 में से √2 को। तो देखो ये बेटा ये √8 है, तो इसको जरा एक बार टुकड़े कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 और √2, तो ये 2 कॉमन बाहर आ जाएगा और माइनस में √2, तो 2 √2 में से √2 जाएंगे तो बेटा √2 बचेगा। चलो A3 में से A2 को भी माइनस करके देख लेते हैं, तो A3 हमारा क्या है √18 और √8 को करके देख लेंगे। अब आपको दिख ही रहा है ये 3 3 9 दूनी 18, और इसको पहले एक्सपेंड कर दो, प्रोडक्ट कर दो इसका, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये देखो पेयर बन रहा है, पेयर बाहर आ जाता है, आपको पता ही है। इसका पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, 3 √2 2 √2, तो क्या आएगा बेटा 2। तो देख रहे हो आपकी इसी तरीके से इसको करोगे आप। चलो इसको भी एक बार एक और करके दिखा देता हूँ आपको मैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई √32 है और इसमें से √18 को हमें करना है। तो 32 का मतलब क्या हो गया बेटा, 4 चौक 16 दूनी 32, और ये कर दो 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, पेयर बन रहा है 4 का, ले लो यहाँ पर, ये 3 का पेयर बन रहा है, इसको करोगे तो √2 आपका आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें जो डी है हमारा वो √2 आ रहा है सब जगह, तो यानी कि ये एपी की फॉर्म में है। ठीक है ना, डी देख रहे हो हर जगह हमारा √2 आ रहा है, तो ये एपी की फॉर्म में है। तो अगली हम 3 टर्म इसकी लिख देते हैं। तो अगली 3 टर्म कौन सी होगी बेटा, चलो पहले 6 टर्म, यानी कि 4, हाँ 4 है ये, तो 5th टर्म, तो 5th टर्म निकालनी है हमें। तो 32 तो हमें दे ही रखा है, अब इसमें क्या करोगे, √2 को प्लस कर दो आप। अब सोचोगे इसको क्या है, तो 32 का हमने पहले ही निकाला था, यहाँ पर देखो 4 √2, तो इसका जब निकालोगे आप तो 4 √2 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 5 √2। तो 5 √2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 50, यानी देखो 5 की स्क्वायर, ठीक है, 5 5 जा 25 2 जा 50, तो रूट में 50 आप लिख सकते हो इसको ऐसे करके। 6th टर्म देखो आप, अब हमारा 6th टर्म जो है, हम चलो इसी को लिख लेते हैं, ये वाला देखो 5 √2 और इसमें √2 प्लस कर दो, 5 और 1 6, तो 6 √2 हो जाएगा। तो 6 √2 को आप क्या लिख सकते हो, 6 6 30 36 और 2 72 हो जाएगा। ठीक है ना। 7th देखो आप, तो मैं इसी को ले लेता हूँ खाली, तो 6 √2 और √2 फिर प्लस कर दो इसके अंदर 7 √2 हो जाएगा। तो ये 7 समझा 49 2 जा 98, आप इसको लिख सकते हो। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी आ गई, √50 √72 √98, इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। 13 देखो बेटा आप, इसको भी चेक कर लेते हैं कि एपी की फॉर्म में है कि नहीं। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 क्या है हमारा √6 और इसमें से √3 को माइनस करो। अब यहाँ देखो कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, तो इसमें √3 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे हम √2 3 2 जा 6 हो सकता है और ये 1, इस तरह से लिख सकते हैं। A3 में से A2 को देखो, A3 हमारा क्या है √9 और ये हमारा हो गया 6, इसमें से क्या आ सकता है √3 कॉमन आ सकता है, तो √3 हो गया और ये √2 लिख सकते हैं हम। अब इतना ही देख लो आप, इतने से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि हेयर डी इज नॉट द सेम, नॉट द सेम, सेम नहीं है ना। देखो आप, मैं कहूँ इसको A2 A1 बराबर नहीं है A3 A2 के, तो इसका मतलब ये AP की फॉर्म में नहीं है। तो ये सवाल तो आपका इतना ही हो गया। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, इतना आप लिख सकते हो। इसको भी चेक कर लेते हैं अब हम। A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं। A2 हमारा क्या है 3 की स्क्वायर और ये हमारा 1 की स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 होता है बेटा, 1 1 जा 1, तो ये हमारा आ रहा है 8। A3 में से A2 को भी देख लेते हैं। A3 हमारा क्या है 5 की स्क्वायर और ये हमारा है 3 की स्क्वायर, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, तो 9 15 में से 9 8 9 6 15, तो 16 आ रहा है हमारा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो हेयर
हमारा ये जो दे रखा है यानी कि A2 A1 बराबर नहीं है A3 A2, बात एक ही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे, तो ये भी हमारा नहीं है, तो इसका मतलब है सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP, तो ये भी हमारा AP की फॉर्म में नहीं है। 15वां देख लो बेटा, ये लास्ट पार्ट है आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। A2 में से A1, A2 हमारा क्या है 5 की स्क्वायर और ये क्या है हमारा 1 की स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हो आप एक फॉर्मूला लग रहा है A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे करके A प्लस बी A माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 1 6 और इंटू में 4 यानी कि आ रहा है 24। चलो एक बार ये देख लेते हैं, A3 में से A2 को भी देख लेते हैं। A3 कितना दे रखा है 7 की स्क्वायर और ये है 5 की स्क्वायर, ये भी देखो फार्मूला बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 5 7 माइनस 5, 7 5 12 हो गया और 7 में से 5 के 2 यानी कि 24 हो रहा है। चलो ये भी एक चेक कर लेते हैं, A4 में से A4 हमारा है 73 और ये हमारा दे रखा है 7 की स्क्वायर, तो 73 में से 49 करोगे तो ये भी आपका 24 आ रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा क्या D यानी कि 24 इज द सेम एवरी टाइम, इज द सेम एवरी टाइम, ठीक है ना। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP, AP बना रहा है, AP बना रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लेते हैं हम इसकी, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, चलो अब नेक्स्ट 3 कौन सी, 4 तो पहले दे रखी है, तो 5वीं टर्म निकाल लेते हैं, तो 5वीं यानी कि 73 में 24 को प्लस कर दो यानी कि D को प्लस कर दो, तो 4 3 हो गया 7 और 7 2 हो गया 9। चलो 6 टर्म निकालनी है, यही 97 ले लो और 24 इसमें प्लस कर दो, 7 4 हो गया 11, 9 2 11 और 1 12। 7th टर्म निकालनी है तो 121 में 24 को प्लस कर दो, बस D को प्लस करना होता है, 4 और 1 5 और 12 और 2 14, तो यानी कि 145 आपका आ गया। तो बेटा इस तरह से ना इन सवालों को आप सॉल्व करके देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं अगर उनको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।